वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST। मित्रों नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के इस संस्कृत व्याकरण की क्लास में हम लोग कारक विभक्ति से संबंधित पढ़ेंगे। पिछली क्लास में कारक विभक्ति से संबंधित हमने प्रथमा विभक्ति जो कर्ता कारक है उसके अंतर्गत जितने भी विकल्प थे, जितने भी सूत्र थे, उन सभी को हमने विस्तृत रूप से बता दिया है। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी दे दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। तो साथियों, आज के इस व्याकरण में कारक विभक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण पार्ट है उस महत्वपूर्ण पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें द्वितीया विभक्ति, एक एक विभक्ति को, एक एक कारक को ऐसे समझेंगे कि फिर कभी किसी भी तरीके से समझने की आवश्यकता न पड़े। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन एक ही विभक्ति बताऊंगा, क्योंकि अगर सभी विभक्तियां एक साथ बता दूंगा तो आप शॉर्ट में समझ नहीं पाएंगे। इसलिए एक एक विभक्ति को मैं एक एक क्लास में, एक एक वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराऊंगा। आज की जो विभक्ति है वो है द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है। और इस द्वितीया विभक्ति में क्या है? द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक होता है। प्रथमा में कर्ता और द्वितीया विभक्ति में क्या होता है? द्वितीया विभक्ति में होता है कर्म कारक। अब अगर हम बात करें कि कर्म क्या है, देखिए, कर्ता जब किसी कार्य को करता है और उससे पहले जो सहयोग की अपेक्षा होती, जो सहयोग करता है, वही हमारा कर्म होता है। अगर हम ये कहें कि मोहन भोजन खाता है, मोहन भोजन खाता है, तो मोहन क्या हो गया? मोहन हो गया कर्ता। मोहन क्या हो गया? कर्ता। और भोजन क्या हो गया? भोजन हो गया कर्म। किसको खाता है? भोजन को खाता है। तो भोजन क्या हो गया? भोजन हो गया हमारा कर्म। और खाना क्या हो गया? ये हो गया क्रिया। अब हम देखते हैं एक एक सूत्र के हिसाब से कि किस प्रकार से द्वितीया विभक्ति में कौन कौन से सूत्र आते हैं। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो सूत्र है कर्तरी सिप्ततम कर्म। सबसे पहला जो सूत्र आता है वो कौन सा है? कर्तरी सिप्ततम कर्म। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, कर्ता जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, उसमें कर्म कारक होता है। अब अगर हम ये कहें कि बालक पुस्तक पढ़ता है या बालक पुस्तक मांगता है, तो प्राप्त करना, इच्छा करना, कर्तरी सिप्तम कर्म। जहां पर कोई वस्तु इच्छा की जाती है, प्राप्त की जाती है, वहां पर कर्म कारक द्वितीया विभक्ति होती है। अभी मैं डिटेल से आपको एक एक उदाहरण सहित समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला सूत्र आता है वो अगला सूत्र कौन सा है? अगला है कर्मणि द्वितीया। अगला सूत्र कौन सा है? कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया का मतलब होता है अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया यानी कर्ता जिसके ऊपर डिपेंड होता है, जो उसका मेन कर्म होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? उसमें होती है द्वितीया विभक्ति। सूत्र क्या है? सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया। तो कर्मणि द्वितीया का अगर हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण क्या है? देवदत्ता हरिम भजति। अगर ये कहा जाए कि इसका उदाहरण क्या है, तो देवदत्ता हरिम भजति। अब देवदत्ता हरिम भजति जो है ये क्या है? देवदत्त हरि को भजता है। अब देवदत्त किसका स्मरण करता है, किसको भजने का कार्य करता है? देवदत्त हरि को भजने का कार्य करता है। तो क्या हो गया? देवदत्ता हरिम भजति।
अब अगर हम बात करें हरिम की, तो हरिम में कौन सी विभक्ति हो गई? हरिम में हो गई द्वितीया विभक्ति। हरिम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया विभक्ति। और ये कब जान पाएंगे? जब आपको शब्द रूप याद होंगे तब। ठीक है, जब आपको शब्द रूप याद हो जाएंगे तो आप आसानी से सभी विभक्तियों को पहचान भी लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला सूत्र आता है उस सूत्र को हम क्या कहते हैं? वो सूत्र है अकथितम च। कौन सा सूत्र है? अकथितम च। अगर हम बात करें अकथितम की, तो ये क्या है? अकथितम। कथितम माने कहा गया, आ माने नहीं, आ माने नहीं, यानी जिसके बारे में ना कहा जाए, जिसके बारे में ना कहा जाए उसमें भी कौन सी विभक्ति होती है? उसमें होती है द्वितीया विभक्ति। अकथितम च, यानी इसमें अगर हम एक प्रकार से देखें तो अपादान से संबंधित कुछ बातें आती हैं, अपादान कारक से संबंधित जो बातें आती हैं, लेकिन उन बातों को बिना कहे अगर हम प्रदर्शित कर देते हैं तो ऐसे में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऐसे में होती है द्वितीया विभक्ति। हालांकि प्रयोग जब हम पंचमी का करते हैं, लेकिन वहां पर जो हमारा अभिप्राय होता है वो पंचमी का होता है, लेकिन उसको हम पंचमी में प्रयोग ना करके उसको जब हम द्वितीया प्रयोग करते हैं तो वही हमारा सूत्र बन जाता है अकथितम च। ठीक है, अब अगर इसका उदाहरण देखना चाहें तो इसका उदाहरण देख सकते हैं। अकथितम च के अंतर्गत क्या आता है? देवदत्तः गाम पयः दोग्धि। देवदत्तः गाम पयः दोग्धि, यानी देवदत्त क्या करता है? देवदत्त गाय से दूध दुहता है। देवदत्त क्या करता है? गाय से दूध दुहता है। यहाँ पर अब अगर हम से की बात करें तो जो दूध है वो क्या हो रहा? वो गाय से दुहा जा रहा है। तो क्या हो रहा है? वो गाय से दुहा जा रहा है। तो गाय से दूध अलग भी हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर अकथितम च सूत्र के अंतर्गत आने के कारण क्या हो रहा है? अकथितम च सूत्र के अंतर्गत आने के कारण यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो रही है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सूत्र है, अगला सूत्र है कुछ विशेष धातुओं के रूप में, यही सूत्र के अंतर्गत आता है और वो मैं आपको एक पूरे वाक्य के अंतर्गत बता दे रहा हूँ। इसी सूत्र के अंतर्गत अकथितम च मतलब बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिन धातुओं के योग में होना चाहिए पंचमी विभक्ति, लेकिन पंचमी ना होकर के वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? वहां पर द्वितीया विभक्ति होती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि द्वितीया विभक्ति कैसे होती है अकथितम च सूत्र के अंतर्गत, तो यहाँ पर दुह पच दंड रुधि पृक्षि ची ब्रूषास्मुत्थमुषाम कर्मयुकम स्याद कथितम तथा स्यान ही कृत्वसाम। अगर हम संक्षेप में कुछ धातुओं के नाम लेना चाहें तो जिन धातुओं के योग में कुछ ऐसी धातुएं हैं जो द्विकर्मक होती हैं, जिनके दो दो कर्म होते हैं, और जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं उन धातुओं में पंचमी होना चाहिए, लेकिन जो हमारा नियम कहता है अकथितम च सूत्र के अंतर्गत, उसी सूत्र के हिसाब से दो दो कर्म वाली धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। पंचमी ना होकर के कौन सी होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। अब अगर हम कुछ धातुओं की बात करें तो दुह पच याच नी ब्रू सास, ये जितनी भी धातुएं हैं, दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू जी मथ मुस नी ह्र कृष वाह, ये कुल मिलाकर के जो द्विकर्मक धातुएं हैं इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 16। अब हम सीधे से ये कह सकते हैं कि 16 जो द्विकर्मक धातुएं हैं उन सभी द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। और द्वितीया विभक्ति का ये किस सूत्र के अंतर्गत आती हैं? अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि द्विकर्मक धातुएं किस सूत्र के अंतर्गत आती हैं तो आप वहां आसानी से बता सकते हैं अकथितम च। किस सूत्र के अंतर्गत आती हैं? अकथितम च। इस सूत्र के अंतर्गत ये सभी 16 द्विकर्मक धातुएं आती हैं।
तो साथियों, आज की क्लास में, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, ताकि आप आसानी से एक एक धातु सीख सकें, एक एक धातु आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो आज हमने आपको द्वितीया विभक्ति कर्म कारक बता दिया है, और द्वितीया विभक्ति से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं वे सभी उदाहरण भी आप समझ लिए हैं। अगली क्लास में आपको तृतीया विभक्ति करण कारक से संबंधित मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। ओके साथियों, धन्यवाद।